हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक शानदार अपडेट आ रही है राजस्थान जलदाय विभाग की तरफ से, पीएचईडी डिपार्टमेंट की तरफ से। खास तौर से जो बच्चे राजस्थान में आईटी तकनीकी भर्ती का इंतजार कर रहे थे उन बच्चों के लिए एक मैं बोलूँगा कि अच्छी खासी उम्मीद की किरण है। वैसे तो राजस्थान की भर्तियों के अंदर ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजस्थान के अंदर जब भी वैकेंसी आती है तो राजस्थान जीके का वेटेज अच्छा खासा रहता है, तो बाहर वाले बच्चों को थोड़ा एफर्ट है वो ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो राजस्थान के अंदर जैसे कि बिजली बोर्ड के अंदर कोई बच्चा वो पीछे रह गया है ना, बिजली बोर्ड की भर्ती की जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए यहाँ पर भी अच्छी अपडेट है। और इस प्रकार के ट्रेड जैसे कि फिटर हो गए, मशीनिस्ट हो गए, अदर ये जो ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के अलावा जिनमें राजस्थान के अंदर भर्तियाँ आती नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छी अपडेट है। राजस्थान जलदाय विभाग की तरफ से लगभग 3000 जो नए पद है उन पर भर्ती होने वाली है। तो डिटेल में अपन इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा और सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी पाने के लिए, सही से मार्गदर्शन के लिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों के लिए यहाँ पे क्लासें भी चलाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आप अपने यार दोस्त हैं उनके साथ में भी चैनल को प्लीज़ शेयर करने का काम है वो जरूर करिएगा। चलिए बच्चों, एक एक करके अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ इनकी तरफ से जारी किया गया जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, सरकारी वेबसाइट है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का, वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन जो आ रही है ना, 28 जुलाई 2026 को इवनिंग के अंदर एक समीक्षा बैठक हुई। कौन कौन से डिपार्टमेंट की? अपना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी कि जलदाय विभाग था, वित्त विभाग था जो कि भर्तियों को स्वीकृति देता है, और तीसरा डिपार्टमेंट था पंचायती राज विभाग। इनके अधिकारियों ने मिल करके एक आगे की कार्य योजना को लेकर के, है ना, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उनको लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उनके अंदर विभिन्न प्रकार की जानकारी अपने को मिल रही है। तो सबसे पहले ऑफिशियल चीजें हैं उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं, बाकी की चीजों के बारे में आगे अपन बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे जो चीज दी गई उसके बारे में अगर अपन देखें, थोड़ा सा मैं इसको बच्चों जूम कर लेता हूँ। आ जाइए, ये देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें भी मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो पॉइंट आपका दिया गया है ना, मानव संसाधन का मतलब होता है कि कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में, और समयबद्ध भर्ती यानी कि टाइम से भर्तियां उसको लेकर के पेयजल योजनाओं के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु विभागों में तकनीकी मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। यानी कि टेक्निकल कर्मचारी है वो कैसे डिपार्टमेंट के अंदर अपन उनकी वर्दी करे कैसे ला सके उसकी सुनिश्चितता की जा रही है। और उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, है ना। जैसे कि अपना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, वहाँ पे JN जो आते हैं डिप्लोमा और बीटेक लेवल से, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भर्ती करवाते हैं, तो उनकी प्रक्रिया के अंदर तेजी लाई जाएगी। और भर्ती परीक्षाओं तथा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए समयबद्ध कैलेंडर निर्धारित कर शीघ्र ही आवश्यक मानव संसाधन की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि कैलेंडर जारी करने के बारे में बात की गई है, और जो मानव संसाधन यानी कि तकनीकी कर्मचारी है उनकी तैनाती यानी कि भर्ती है वो जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। ये यहाँ पे पॉइंट इन्होंने दे रखा है। उसके बाद देखो अपने लिए खास एक विशेष पॉइंट जो दे रखा है ना, RWSSC का मतलब समझ रहे हो, पीछे जो जलदाय विभाग था उसका निगम के रूप में बना करके कंपनी के रूप में जो नाम दिया था यही नाम है, ठीक है। सशक्तिकरण यानी कि उसको अच्छा कैसे किया जाए, और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया यानी कि भर्ती है वो भी स्वच्छ तरीके से पारदर्शी तरीके से हो। उसमें देखो राजस्थान ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता निगम को प्रभावी क्रियान्वयन संस्था बनाने के लिए 3000 कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के सर्जन का मतलब होता है बच्चों नए पद बनाना, है ना। तो 3000 और किस पोस्ट के रूप में? कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के रूप में 3000 जो नए पद है वो इन्होंने सर्जित किए, ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा है। आगे देखो क्या लिखा है, एवं IBPS के माध्यम से पारदर्शी चयन हेतु, यानी कि कंपनी है वो कौन सी यहाँ पे भर्ती करवाने वाली, यहाँ तक की जानकारी दे दी गई है ना। IBPS यानी कि इरादे वो बिल्कुल ठोस है, कंपनी तक का विचार कर लिया गया है। जेहेतु आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की जा रही है, यानी कि ये जो 3000 पोस्टें हैं ना IBPS कंपनी के द्वारा भरवाने के लिए जो स्वीकृतियां वित्त विभाग है वो भी प्रदान करने जा रहा है। वित्त विभाग के अधिकारी इस बैठक में सम्मिलित है। यानी कि मोटा मोटी अगर अपन देखें ना तो राजस्थान के अंदर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के नाम से 3000 पदों पे एक बड़ी भर्ती आने वाली है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, भी कनिष्ठ तकनीकी सहायक यहाँ पे इन्होंने नाम मेंशन कर रखा है, लेकिन IT वाले आवेदन करेंगे या फिर ऐसी कुछ चीज
चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है बच्चों। आईटी वाले बच्चों की ही जहाँ तक मेरी ओपिनियन है ये वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि देखो जलदायु विभाग में डिप्लोमा और बीटेक के लिए जो वैकेंसी आती है ना वो आपकी जेईएन की वैकेंसी होती है ना, जिसके बारे में यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया भी इनकी भर्ती प्रक्रिया उसके अंदर तेजी लाएंगे। और जो नए पद बनाए जा रहे हैं वो आपके कनिष्ठ तकनीकी सहायक के नाम से है, और ये मेरे हिसाब से आईटी वाले बच्चे उनके लिए ये पद है वो रहने वाले हैं, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे अगर अपन देखें ना तो जेईएन के अलावा कोई यहाँ पे पोस्ट है नहीं, ठीक है। और तकनीकी सहायक के लिए अब पोस्टें वो सर्जित की जा रही है, वो भी कहाँ पे, किन के लिए, ग्रामीण जो इलाके हैं उन पे पेयजल है ना वो समय पे प्रदान करवाया जा सके, है ना। तो जनरल अक्सर आक्रमण देखें तो ग्रामीण इलाकों में पंप ऑपरेटर वगैरह या फिर अपन बोले कि पानी की सप्लाई देने के लिए, है ना, तो वो खास तौर से आईटी वाले टेक्निकल कर्मचारी होते हैं। पहले इनका नाम अलग होता था और शायद इस बार ये नाम है वो एक कॉमन नाम दे देंगे, है ना। कनिष्ठ तकनीकी सहायक अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, फिटर है तो फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वायरमैन हो गया। तो ये बड़ी वैकेंसी आप बच्चों समझिएगा कि 3000 पदों पे आपकी एक वैकेंसी है वो आने वाली है राजस्थान के अंदर। अब बात यह है कि सर कौन कौन बच्चे इनके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ट्रेड के बारे में अगर अपन बात करें, है ना बच्चों, ट्रेड के बारे में अगर अपन बात करें ना तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिशियन, है ना, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होगी, वायरमैन ट्रेड है ना, उसके बाद में फिटर ट्रेड है, मशीनिस्ट ट्रेड है ना। ये ट्रेड तो मान के चलिए कि इनके लिए तो वैकेंसी वो अच्छी खासी बड़ी मात्रा के अंदर रहने वाली है ना। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर, मशीनिस्ट, इनका जो वेटेज रहता है लगभग आधा आधा, जितना फिटर मशीनिस्ट का रहेगा उतना ही इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का रहने वाला है। और हो सकता है कि कुछ 3-4 और ट्रेड है छोटी मोटी, प्लम्बर वगैरह, उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आ सकती है। मैकेनिकल ग्रुप के अंदर टर्नर वगैरह, उनके लिए भी वैकेंसी रह सकती है। तो ये वैकेंसी, अब देखो बात ये रहेगी कि सर ये वैकेंसी कब तक आ सकती है बच्चों। ये जो भर्ती करवाने वाले हैं ना IBPS कंपनी के थ्रू, और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो इनकी जहां तक 99% संभावना है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाएगा, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी थी ना जलदायु विभाग में जिसको कैंसिल कर दिया गया था, वो भर्ती भी इन्होंने अपडेट दी थी कि हम कर्मचारी चयन बोर्ड से करवाने जा रहे हैं, है ना। तो लगभग चांस है कर्मचारी चयन बोर्ड का। और कर्मचारी चयन बोर्ड में अभी तो इनकी स्वीकृतियां मिल रही है, स्वीकृति होने के बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में अर्थना भेजी जाती है, और उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड उन भर्तियों को अपने कैलेंडर के अंदर शामिल करता है। तो अभी जो वर्तमान 2026 का जो कैलेंडर चल रहा है उसके अंदर तो इस भर्ती का जिक्र होना बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि 2026 के अंदर तो मान के चलिए कि ये वैकेंसी आएगी नहीं। और 26 का कैलेंडर है कर्मचारी चयन बोर्ड का, उसके अंदर इस प्रकार की कोई वैकेंसी है नहीं। 27 के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये इस भर्ती को करवा सकता है, यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से स्वीकृति मिल गई, भर्ती आने वाली है, इन पदों पर ये क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। इस प्रकार की जो आपको जानकारी है ना बच्चों, जहां तक मुझे अनुमान है जनवरी है ना, जनवरी का महीना है, जनवरी से लेकर के लगभग मार्च तक मान के चलिए ऑफिशियल अपडेट आपको इसके बारे में देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट, यानी कि 2027 के अंदर। आवेदन करने के लिए सिंपल आपका आईटी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, कोई भी अप्रेंटिसशिप या फिर एक्सपीरियंस वगैरह नहीं रहेगा। और एज लिमिट के बारे में बात करें, राजस्थान के अंदर आईटी लेवल की जब भर्ती आती है ना तो 18 से लेकर के 28 वर्ष तक के बच्चे अप्लाई करते हैं ना, 28 वर्ष तक। और कोविड वाली अधिकतम जो छूट होती है वो 3 वर्ष होती है ना। तो 28 + 3 यानी कि 31 वर्ष तक के जो बच्चे, 28 + 3 31 वर्ष तक के सामान्य कैटेगरी के बच्चे। उसके बाद जो महिलाएं होती है सामान्य कैटेगरी, उनको 5 साल की छूट दे दी जाती है, यानी कि जो फीमेल गर्ल्स है वो 36 वर्ष तक की अप्लाई कर पाएगी। इसी हिसाब से ओबीसी है, एससी है, एसटी है ना, ईडब्ल्यूएस है, उनको 5 साल की छूट दी जाती है। तो भी लगभग 36 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब सर हमारे को अभी से तैयारी करनी है तो किस हिसाब से करें बच्चों। अभी से जिनको तैयारी करनी है ना, 2 चीज़ों पर विशेष तौर से फोकस करना है आपको, है ना। एक तो आपका टेक्निकल वाला पोर्शन हो गया, दूसरा आपका राजस्थान जीके वाला पोर्शन होगा। तैयारी आप जरूर स्टार्ट कर दीजिए। राजस्थान बिजली बोर्ड में वैकेंसी आने की चर्चाएं चल रही है, सिलेबस लगभग सेम ही रहने वाला है, कुछ हद तक छोटा मोटा चेंज हो सकता है, लेकिन टेक्निकल वाला पोर्शन और राजस्थान जीके का पोर्शन है ना, ये दोनों ही भर्तियों के अंदर रहने वाला है। तो अच्छी तरीके से इनकी तैयारी स्टार्ट कर दो। ये दोनों पोर्शन है, मान के चलिए कि लगभग 70 से लेकर के 80%, 80% तक का जो सिलेबस है ना, ये दोनों सब्जेक्ट आपके कवर कर देंगे। तो अच्छी सी राजस्थान जीके की एक बुक लेके आ जाओ, और किसी भी अच्छे टीचर का जिसका आपको समझ में आ रहा है, दोनों भर्तियों को ध्यान में रख करके एक कोर्स आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो।
इसी हिसाब से टेक्निकल वाला पोर्शन है, शानदार तरीके से ट्रेड थ्योरी है, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, अच्छे से उसकी थ्योरी पढ़ो, अच्छे से चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट समझो। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव की बुक्स के पीछे भागते हैं या फिर क्या करते हैं यूट्यूब की एमसीक्यू क्लासों के पीछे। बच्चों कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रेड थ्योरी है ना, अभी पढ़ने का आपके पास में अच्छा समय है। अब पीछे राजस्थान के अंदर जो पिछली बिजली बोर्ड वाली भर्ती आई थी ना, जिनके फंडामेंटल्स मजबूत थे, अच्छी तरीके से थ्योरी के कॉन्सेप्ट जिन बच्चों के क्लियर थे ना, तो वो बच्चे मेन एग्जाम के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो शानदार तरीके से आप अपनी थ्योरी है उसका फंडामेंटल्स आप अच्छे से करिएगा। राजस्थान जीके है उनको भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। राजस्थान की तकनीकी कोई भी भर्ती आए, ये दोनों चीज़ें तो रहनी ही रहने वाले, ठीक है। और जिन बच्चों को बैच वगैरह पे जाना है, कोर्स वगैरह पे जाना है, तो अपनी राजस्थान के अंदर पिछली जो बिजली बोर्ड की वैकेंसी आई थी ना, बच्चों ने धुएं उठा दिए थे, और उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों आपको हमारे एप्लीकेशन पे जलदाय विभाग है, इसका भी बैच आपको, इसका भी कोर्स आपको मिल जाएगा, है ना। एक्सीलेंट बैच है इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड के लिए, 2500 रुपए का बैच है, जिसमें भी आपको ऑफर प्राइस 699 रुपए मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट जो भी नया सिलेबस आएगा ना उनका, वो सारा का सारा करवाया जाएगा। राजस्थान जी के टेक्निकल मैथ वगैरह ये तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इसके टेस्ट सीरीज आपकी फ्री रहने वाली है। फिटर वाले बच्चे, मशीनिस्ट वाले बच्चे, उनके लिए भी एप्लीकेशन पे जलदाय विभाग के लिए आपको कोर्स है वो मिल जाएगा। तो शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और जिन बच्चों को अच्छे कंटेंट, अच्छे स्टडी मटेरियल की नीड है ना, तो आपके जो टेक्निकल हेल्पर वाले बच्चे, फिर बोलो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जिन बच्चों ने एग्जाम दिए है, उनसे आप इस बुक का आप रिव्यू जरूर ले सकते हो। धाराशास्त्र इलेक्ट्रिशियन वायरमैन की जो हैंड रिटन नोट्स वाली मेरी बुक है ना, बड़ा ही जबरदस्त बच्चों का रिस्पॉन्स रहा विद डायग्राम। और नया जो कंटेंट है ना बच्चों, वो बढ़ते जाइएगा। हो सकता है आपके पास में थ्योरी की एक आध बुक पहले वाली हो, लेकिन उससे अगर सिलेक्शन होता तो हो भी जाता। तो कुछ कंटेंट, कुछ नई चीज़ें उसके अंदर एड ऑन करिएगा, और नई जो भर्तियां चल रही है ना, उनके हिसाब से जो कंटेंट है उनको आप पढ़िएगा। और मैं बोलता हूं कि थ्योरी पे आपकी कमांड है वो शानदार तरीके से होनी चाहिए। तो कम से कम अच्छी दो नई जो थ्योरी की बुक्स है उनके जरिए आप अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट करिए। बाकी कोर्स वगैरह जिनको नीड है वो बच्चे जाए। लेकिन राजस्थान के अंदर दो अवसर है आपके पास में, एक जलदाय विभाग हो गया और दूसरा आपका बिजली बोर्ड हो गया। ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट किस महीने में इनके नोटिफिकेशन आएंगे वो दोनों की तरफ से नहीं है, लेकिन ये दोनों की तरफ से श्योर है कि बहुत जल्द इन दोनों विभागों के अंदर भर्तियां आने वाली है। तो अच्छे से आपका टेक्निकल वाला पोर्शन और राजस्थान जीके वाला पोर्शन, इनको अच्छे से कवर कर लो। और खाली समय के अंदर जो चीज़ों को पढ़ते हैं वो चीज़ें अच्छे से याद होती है, प्रॉपर अपन समय दे पाते हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन आने के बाद में आप रिविजन करो, ऑब्जेक्टिव बुक्स लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है, तो बेहतर आप परिणाम पा सकोगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी भर्ती के संबंध में अपडेट आएगी तो आपको यहाँ पे जरूर मैं अवगत करवाऊंगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।